महिलाओं के साथ क्या क्या होता है आप चौथे स्तंभ भली भांति जानते हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ मानती उनकी छल कपट को। महिलाओं को प्रलोभन दे करके, धन बल का प्रयोग करके सिर्फ और सिर्फ वोट की 4 साल के पहले भी आप धरातल पर ला सकते थे। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी घोषणा है, ये कुछ नहीं। आज इस जमुई की धरती पर हम आप लोगों के बीच में कार्यकर्ता होने के नाते, एक तो हम एक्स MLA भी हैं, लेकिन हमारे नेता का आदेश, उनका आह्वान संगठन की मजबूती के लिए है। और वर्तमान स्थिति में अभी हमारे पूरे बिहार प्रदेश में संगठन का चुनाव चल रहा है और उसी के दरमियान में हम आज जमुई के इस कार्यालय में आए हुए हैं। और जमुई में हम प्रभारी के रूप में हैं, संगठन चुनाव के प्रभारी के रूप में। और हमारे साथ में सहायक प्रभारी बन के आए हमारे बड़े भैया गोपाल जी, वीरेंद्र जी, और यहाँ के जिलाध्यक्ष भी हैं डॉक्टर त्रिवेणी जी, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष गोपाल जी भी हैं, और सारे लोग आज प्रखंड के तमाम प्रखंड अध्यक्षगण हैं। और विशेष में आज यहाँ पर समीक्षा के रूप में हम दोनों प्रभारी और सहायक प्रभारी आए हुए हैं। चूँकि हम लोगों का संगठन का गाइडलाइन है कि सही समय पर अपने संगठन के चुनाव को अंजाम देना, और उसी समीक्षा के लिए आज हम यहाँ आए हुए हैं। चुनाव 2 महीना के अंदर पूर्ण होना है और अंतिम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है जुलाई के महीने में। उसी को देखते हुए हम विशेष जमुई प्रभारी होने के नाते संगठन को धारदार बनाने के लिए यहाँ के जिलाध्यक्ष से भी और यहाँ के तमाम प्रखंड अध्यक्षों से, पंचायत अध्यक्षों से हमारी यही गुजारिश है। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट भी की हूँ कि संगठन की मजबूती के लिए आपसी तालमेल और आपसी सहयोग के साथ पंचायत से लेके प्रखंड और जिला तक का चुनाव हो जाना चाहिए, ताकि हमारा संगठन मजबूती के साथ 2025 की तैयारी करे। और हम बहुत उम्मीद और आशा के साथ पूरे बिहार की जनता देख रही है हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का पूरा जद्दोजहद में लगी हुई है सब। और हमारे नेता ने इस बार बेड़ा उठाई है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र को पहले ही फ्लैश कर दिया तमाम जनताओं के बीच में। उन घोषणाओं में माई बहन योजना, साथ ही 200 यूनिट बिजली फ्री, 1500 वृद्धा पेंशन, साथ ही 500 गैस सिलेंडर, ऐसे तमाम घोषणाओं को उन्होंने कर रखी है। और हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि इस पर हमारा राष्ट्रीय जनता दल और तमाम महागठबंधन के लोग इस बार ठान लिए हैं कि इसी एजेंडा के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और हमारे नेता, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और बना के ही हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के लोग दम मारेंगे, यही उम्मीद और विश्वास है। चुनाव नजदीक है, मुख्यमंत्री के द्वारा पिंक बस चलाया जा रहा है पूरे बिहार में। जमुई में भी बसों की सौगात मिली है। क्या लगता है, चुनावी लालच है या फिर वो सच में विकास कर रहे हैं महिलाओं के लेकर?
महिलाओं के साथ क्या क्या होता है आप चौथे स्तंभ भली भांति जानते हैं। और इतनी बड़ी छल और कपट के साथ हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ मानती हूँ उनकी छल कपट को। महिलाओं को प्रलोभन दे करके, धन बल का प्रयोग करके सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। उनके नज़र में महिलाओं की कितनी सम्मान होती है और कितनी कदर होती है, ये आप चौथे स्तंभ भली भांति जानते हैं। क्योंकि हम लोग भी आपके मीडिया के द्वारा ही उन चीज़ों को देखते हैं, या तो हम परखते भी हैं हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा। जो क्वेश्चन आप घुमा दिया, बताए रहे ये सही चीज़ है या गलत है। अभी जो लालच दे रहे हैं वो क्या है? वो तो गलत है। आप उसको गलत मानते हैं? जी जी, गलत ही मानते हैं। धरातल पर इम्प्लीमेंट हो। बिहार में पिंक बसें दी जा रही है, जम्मू को भी सौगात मिला, आप उसको गलत कैसे कर? प्रलोभन अभी अंतिम समय में ही है। इसके पहले आपने क्या किया? बस चुनाव के मान के चले कि 3 महीना बचे हुए हैं, सितंबर तक में नोटिफिकेशन हो जाएगा। और आप जनता को क्या बताना चाह रहे हैं? ये तो एक सिर्फ और सिर्फ प्रलोभन ही है। समय के पहले आपने क्यों नहीं किया इस चीज़ को? 4 साल के पहले भी आप धरातल पर ला सकते थे। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी घोषणा है, ये कुछ नहीं। पूरे देश में एक मामला अभी महिला है, कैसे देखते हैं इसको? एक सोफिया कुरैशी जो देश के लिए लड़ने के लिए तैयार है, और एक ज्योति मल्होत्रा जो कि देश की जासूसी कर गई है, यूट्यूबर कहला, कैसे देखते हैं आप? देखिए, महिलाओं की जो शक्ति होती है ना, जो कुरैशी की जो बात आई, उन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छा देश के लिए कुर्बानी सबों ने दी। इसके लिए हम सैल्यूट सबको देते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम महिलाओं को मिलता क्या है? सिर्फ जो है वो कर्नल थी, उसके द्वारा जो हमला किया गया पाकिस्तान के बाद जो जवाबी कार्रवाई कर रही है, तो बीजेपी के नेता है उनको आतंकी की बहन बता रहे हैं। इसको लेकर आप उसी चीज को मैं बता रही हूँ कि आप एक तरफ से कहते हैं कि हम देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं, फिर आप अपने ही लोगों के द्वारा उनकी खिंचाई करते हैं। ये किस तरह की राजनीति है? इसका मतलब आपको देश से प्रेम नहीं है। देश से अगर प्रेम रहती तो वैसे लोगों के मुंह पर ताले आप जरूर लगवाते हैं, लेकिन ये तो आप करेंगे नहीं। सिर्फ और सिर्फ धर्म की उन्माद को फैलाते हुए आप वोट की राजनीति कर रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा को लेकर क्या कहेंगे? देश के लिए, देश में रह करके देश के लिए काम करते थे, और अब वो पाकिस्तानी जासूस कहला रहे हैं। ये तो भली भांति आप मीडिया वाले हैं, आप कुरेदते हैं। कुरेद के कहाँ से खबर कहाँ तक लेके जाएंगे, ये आप ही के पास सभी बात है। अब उस पर कोई टिकट अपने नहीं करेंगे। उस पर कोई गलत है या सही है? जिस तरह से जासूस पर आरोप लगाया जा रहा है कि जासूसी करती थी, यहाँ से खबर भेजती थी। अगर वो गलत है तो हम भी गलत मानते हैं। सरकार पर छोड़ते हैं कि सरकार करती है। गलत मानते हैं।